नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड का जो 26 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ है उसका रियल आंसर की। जो पहला शिफ्ट का है इसमें हम लोग जितना भी पहला शिफ्ट में प्रश्न आया है वो सारे प्रश्नों का हल आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। जो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान से। ऊपर में मैथ था इसलिए यहाँ पे आगे हम विज्ञान आपको दिखा रहे हैं, बारी बारी से सारे सब्जेक्टों का आंसर क्या आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी कॉल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो जो अपलोडेड हो तो आप तक पहुंच सके दोस्त। तो साइंस का जो पहला प्रश्न आया हुआ था वो था कि लाइम क्या है, क्या लाइम जल जो है वो क्या होता है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि लाइम जल है, तो आपको हम बता दें लाइम जल का जो सूत्र होता है वो आपके यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा, CaOH2। क्या Ca*OH2 होता है लाइम जल का सूत्र। अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे आप रोड पे चलते होंगे या ट्रेन पे कभी गए होंगे, देखे होंगे जब ट्रेन आती है तो कैसा वहाँ पे लाइट जलती है और मतलब सिग्नल ऑन हो जाता है तो कैसा लाइट जलती है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि खतरे के सिग्नल पे कैसा लाइट जलती है, कौन सा रंग का जो है उपयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है तो आपको हम बता दें खतरे के सिग्नल पे आपको यहाँ पे रेड रंग का यानी लाल रंग का जो है उपयोग किया जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। ऐसा प्रश्न जो आपको है ये 26 अगस्त के आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपको हम यहाँ पे बता दें बिल्कुल ही रियल आंसर की आपको यहाँ पे है। जैसे आप अगर एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि ये सब क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। और जिसको एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कैसा लेवल का क्वेश्चन जो है वो आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में अभी आ रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव का ऊर्ध्व स्थान है, क्या ऊर्ध्व स्थान है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मानव का ऊर्ध्व स्थान है, तो आपको हम बता दें अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव का कौन उद्भव स्थान है, तो आपको यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। जो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्त सी हो जाएगा आपको। फिर यहाँ पे प्रश्न दोस्त आपका है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना होता है। बिल्कुल ही मस्त मस्त क्वेश्चन दोस्त आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है। हमारा पृथ्वी के वायुमंडल में जो कार्बन गैस की मात्रा है वो कितना परसेंट यहाँ पे आपको मात्रा है, तो ये पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो 0.04 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.04 आपका हो जाएगा। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो दोस्त देख सकते हैं यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था, व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था। क्या व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का जो है उपयोग किया था, यहाँ पे यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दो उन्होंने जो है वो 5 मानदंडों का जो है उपयोग किया था। कितने, 5 मानदंडों का उपयोग किया था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दोस्त देख सकते हैं, 5 मानदंडों का जो है इन्होंने उपयोग किया था। ऐसा प्रश्न आपके बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है दोस्त। अगर आपका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको यहाँ पे डीएलएड की तैयारी भी करवाया जा रहा है। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलता है और आंसर के भी आपके यहाँ पे डेली का मिलेगा। जैसे एग्ज़ाम होगा आपके यहाँ पे आंसर की अपलोडेड हो जाएगा चैनल पे, इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि सभी के शुरुकियों की एक समान विशेषताएं हैं। सभी के शुरुकियों की एक समान विशेषताएं हैं। तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा उस डी हो जाएगा। क्या सिर, क्या होगा, सिर हो जाएगा। जब यहाँ पे चौथा ऑप्शन दोस्त देख सकते हैं, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है। पत्ती के किनारों के साथ जो है वो पानी के बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्त, आपको हम बता दें
गुटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गुटेशन कहलाता है। जब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है दोस्त गुटेशन देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे बता दें कि 26 अगस्त को ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। बिल्कुल रियल एवं 100% एक रूट क्वेश्चन है दोस्त। अगर आप एग्जाम दे के आए होंगे तो आप तो देख ही सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया था आपके फर्स्ट सिटिंग में। तो अपना हाल ही से यहाँ पे सब आंसर की मिला लीजिए कि आप कितना वहाँ पे सही मार्क करके आए हैं। आपका रिजल्ट होगा या नहीं इसी से यहीं से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्टों का जो है आंसर की आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे बारीकी बारीकी से। अब यहाँ पे हम लोग साइंस के देख रहे हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि तीन प्रतिरोध चित्रानुसारी तीन प्रतिरोधी चित्रानुसारी एक त्रिभुज के भुजाओं के क्रम में जुड़े हुए हैं। क्या? एक त्रिभुज के भुजाओं के क्रम में जुड़े हुए हैं। ए तथा बी के सिरों के बीच जो है समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो आपको होगा दोस्त वो आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, 32 ओम। क्या? 32 ओम हो जाएगा आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर। कितना? 32 ओम हो जाएगा। जो आप यहाँ पे दोस्त दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं 32 ओम। अब यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली जो है वो क्या कहलाती है? यहाँ पे यह प्रश्न पूछ रहा है आपका। रिक्तिका को घेरने वाली जो झिल्ली होती है वो क्या कहलाती है? तो आपको हम बता दें वो झिल्ली जो है वो आपको यहाँ पे टोनोप्लास्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। जब यहाँ पे दोस्त पहला ऑप्शन में जो है वो टोनोप्लास्ट देख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए आपको करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। टोनोप्लास्ट जो आपको यहाँ पे है और रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। क्या कहती है? रिक्तिका को घेरने वाली जो झिल्ली होती है वो टोनोप्लास्ट होती है। क्या होती है? टोनोप्लास्ट होती है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को देख कर समझ सकते हैं कि कैसा एग्जाम जो आपका यहाँ पे कैसा क्वेश्चन जो है वो डीएलएड के एग्जाम में पूछ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या? कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा जो है वो केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा जो है वो केंद्र के भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है दोस्त? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में तमिलनाडु देख सकते हैं। ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है डीएलएड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि MSC 1407 जो है कि एक अधिक उपज देने वाली कीट है। क्या है? एक अधिक उपज देने वाली कीट है जो मुक्त प्रजाति है। क्या है? जो मुक्त प्रजाति है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे है यहाँ पे आपको सोयाबीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा। जब यहाँ पे चौथा ऑप्शन में जो है वो सोयाबीन दोस्तों देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि सोनार एक ऐसी युक्ति है। क्या? सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, प्राध्वनि तरंगे। क्या? प्राध्वनि तरंगे उपयोग की जाती है। क्या की जाती है? प्राध्वनि तरंगे जो है उपयोग की जाती है। इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ गए होंगे। अगर नहीं किए हैं अब तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको डीएलएड की तैयारी भी करवाया जाता है और डेली एग्जाम होते ही आपके यहाँ पे आंसर की अपलोड करवा दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि जेल मिश्रण है। जेल मिश्रण क्या होता है? यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था। तो जेल मिश्रण आपको हम बता दें कि द्रव तथा ठोस का होता है। क्या होता है? जेल मिश्रण मतलब द्रव तथा ठोस का होता है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि टंगस्टन जो है वो कितने डिग्री ताप पर जो है वो पिघलता है। टंगस्टन जो है वो कितने डिग्री ताप पर जो है वो पिघलता है। तो आपको हम बता दें कि वे जो है वो 3422 डिग्री पर पिघलती है। कितनी? 3422 डिग्री पे जो है टंगस्टन है जो हमारा वो पिघल जाती है। और अगर आपके यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है कि बल्ब में जो है वो कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है, तो आपको यहाँ पे टंगस्टन प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? टंगस्टन प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके डीएलएड के एग्जाम में आ सकता है, संभावित प्रश्न है, इसलिए ये बात को मेरा भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जब यहाँ पर टंगस्टन से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है तो अगले एग्जाम में भी पूछ सकता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। क्या? इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? तो आपको हम बता दें इनमें से सबसे सक्रिय धातु होती है वो आपको यहाँ पे लोहा होती है। क्या होती है? लेड
कॉपर और पारा में से सबसे यहाँ पे सक्रिय धातु आपको यहाँ पे लोहा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लोहा हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि एथेनोइक अम्ल का जो जलीय विलयन कहलाता है वो क्या कहलाता है? एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन जो है वो क्या कहलाता है? तो आपको हम बता दें, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो आपको यहाँ पे सिरका होता है। क्या होता है? सिरका होता है। क्या होता है? सिरका होता है। जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन में जो है वो सिरका देख सकते हैं दोस्त। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जो है वो वस्तुएं क्या हो जाती है? यहाँ पे यह प्रश्न पूछ रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जो है वो वस्तुएं क्या हो जाती है? गर्म होती है या इनमें से कोई नहीं होती है, ताप बढ़ जाते हैं या ठंडी हो जाती है? तो आपको हम बता दें कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जो है वो वस्तु आपको यहाँ पे ठंडी पड़ जाती है। क्या हो जाती है? ठंडी पड़ जाती है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख सकते हैं कि ठंडी पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे जो है वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि एम और 4 मीटर और 4 मीटर द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा, क्या दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा? क्या उनके वेग का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? तो आपको हम बता दें, उनका वेग का जो अनुपात होगा दोस्त वो आपको यहाँ पे 2:1 होगा। कितना होगा? 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:1 आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि जियोट्रोपिज्म पौधों का किसके प्रतिक्रिया है? क्या जियोटोप्रिज्म पौधे का, जियोटोप्रिज्म एक पौधा होता है जिसका प्रतिक्रिया क्या होता है? तो आपको हम बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे है वो डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में जो है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक जो है प्रश्न पूछा गया था। आप यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा कि दिए गए अक्षर श्रृंखला में, क्या दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी? क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है वो कौन से अक्षर आएगी? तो यहाँ पे देखिए SUN है, फिर URR है और फिर WOV है। तो आपको हम बता दें, यहाँ पे प्रश्नवाचक में जो आपका आएगा वो आपको यहाँ पे YLJ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? YLJ। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है वो देख सकते हैं, YLZ हो जाएगा। आप जो तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। फिर देखिए यहाँ पे एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल ही नॉर्मल प्रश्न पूछा गया था कि इस श्रृंखला को देखें। क्या यहाँ पे देखिए श्रृंखला को कि 2 4 6 8 10 है, तो आगे कौन सी संख्या आएगी? तो आपको सबको ही पता होगा यहाँ पे कि जब 2 4 6 8 10 है तो यहाँ पे 2 के फासलाएँ हैं, तो 10 के बाद यहाँ पे आपको 12 ही होगा। कितना होगा? 12 ही होगा। बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन एक पूछा गया था, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन को आप समझ ही गए होंगे। ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन भी एक आध क्वेश्चन आपके यहाँ पे DLED के एग्जाम में जो है वो पूछती है, जो आपके यहाँ पे कमज़ोर कर देती है। एक आगो नॉर्मल क्वेश्चन इतना आसान आप समझते नहीं है, बट इतना आसान एक आध क्वेश्चन आ जाती है आपके एग्जाम में। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि शब्द FATHER यानी फादर में कौन सा अक्षर उस स्थान पर है? क्या कौन सी अक्षर जो है उस स्थान पर है जिसका वह वर्णमाला है? तो आपको हम बता दें, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपको यहाँ पे ई हो जाएगा। क्या ई हो जाएगा? ई जो है वहाँ पे देख सकते हैं वर्णमाला के अक्षरों पे है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक को चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनिए। क्या दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनिए? तो यहाँ पे क्या लिखा है? ड्रॉप वर्ड और फिर ड्रॉप लिखा है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पार्ट, क्या पार्ट हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन में। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि जीपी, यहाँ पे देखिए 3 6 12 24 ऐसे करके 384 तक कितने पद होंगे? क्या 3 6 फिर 12 के बाद 24 लिया गया, यानी इसका दोगुना करते जा रहा है। देखिए यहाँ पे 3 के बाद 6 तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 ऐसे करके 384 पद पे गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने ऐसे मतलब करके यहाँ पे कितने पद और बैठेंगे कि 384 हो जाएगा? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि करीबन अभी आपको यहाँ पे 8 पद जुटेंगे ना, 8 पद जो जुटेंगे तो आपको यहाँ पे 384 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्या बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न।
अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सामान्य ज्ञान, समान हिंदी के। यहाँ पे कैसा कैसा प्रश्न पूछ रहा है देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका तीव्र बुद्धि वाला हो। क्या? दिए गए वाक्यांश में से एक शब्द दीजिए जिसका तीव्र बुद्धि वाला हो। तो आपका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे हो जाएगा वो आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या? कुशाग्र बुद्धि, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख सकते हैं। क्या? कुशाग्र, तीव्र कुशाग्र जो होता है दोस्त, आपको हम बता दें यहाँ पे कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो तीव्र बुद्धि वाला हो, तो आपको यहाँ पे कुशाग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुशाग्र बुद्धि वाला। कुशाग्र बुद्धि वाला जो होता है वो तीव्र बुद्धि वाला होता है। साव्रत का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो आपको बता दें साव्रत का विलोम जो होता है वो आपके यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैनिक हो जाएगा। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो दैनिक देख सकते हैं। क्षणिक यहाँ पे देख साव्रत का विलोम जो होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे ये हो जाएगा क्षणिक। क्या? क्षणिक हो जाएगा। जब यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या? रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं पौधे यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ होगा, या जगा रहा हूँ, या हंसा रहा हूँ, या भगा रहा हूँ। इसलिए आपको करेक्ट आंसर जो है वो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 98 के ए हो जाएगा। लगा ही रहा हूँ ना होगा। यहाँ पे क्या लिखा हो कि मैं पौधे, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है लगा रहा हूँ, जगा रहा हूँ, हंसा रहा हूँ, भगा रहा हूँ। तो भगा नहीं सकता कोई, पौधों को हंसा नहीं सकता कोई, जगा नहीं सकता। तो क्या हो सकता है? पौधों को लगा तो सकता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। क्या? दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का जो यहाँ पे है वो चयन करें आभूषण। क्या? आभूषण। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अलंकार, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उस विकल्प को चयन करें। क्या? निम्नलिखित में से उस विकल्प को चयन करें जो बाल बाल बचाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करे। क्या? बाल बाल बचाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, संकट से या कठिनाई से बचना। क्या? संकट से या कठिनाई से बचने को हम लोग बोलते हैं कि बाल बाल बच गए। क्या? बाल बाल बच गए, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि संकट से बच गए या कठिनाई से बच के भाग आए वहाँ से। इसको ही हम लोग बाल बाल बचना कहते हैं। ऐसा प्रश्न जो आपको है वो डेली एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इस वाक्य में मतलब चारों विकल्प दिया हुआ है, इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे चारों ऑप्शन पहले देखिए कि मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। क्या? मृत्यु के पहले माँ ने मुझे बुलाया, पहला प्रश्न है। फिर है कि मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। फिर यहाँ पे कि मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझको बुलाया, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या होगा दोस्त? मृत्यु के पहले माँ ने मुझे बुलाया, ये जो है पहला वाला वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब गलत है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, लोहे का चना बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? लोहे का चना बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संघर्ष करना। क्या? संघर्ष करना। जो मतलब मुमकिन ना हो उसको भी मुमकिन, नामुमकिन को मुमकिन करना, तो यहाँ पे संघर्ष करना कहते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि लोहा का भी चना बनाना। लोहा का तो चना नहीं बनता, उस पर लोहा का भी चना बनाना मुहावरे का अर्थ आपको यहाँ पे संघर्ष करना होता है, यानी कठिनाई से, मुश्किल से निकल के यहाँ पे आपको आगे बढ़ना, इसको ही संघर्ष करना कहते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो सही नहीं है। क्या? निम्नलिखित में से यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द जो है वो सही नहीं है? तो दवाइयाँ है, उज्ज्वल है, मयंक है और उपयुक्त सभी है। इसमें से आपको हम बता दें करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। उज्ज्वल जो है यहाँ पे ये सही नहीं शब्द है। दवाइयाँ ये सही लिखा, मयंक सही लिखा, उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, इसमें से जब एक गलत है तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो कलम का प्रवाची है। कलम का प्रवाची शब्द क्या होता है? सॉरी, कलम का नहीं, कम्मल का। कम्मल का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। तो कम्मल का प्रवाची शब्द जो होता है वो आपको यहाँ पे अरविंद होता है। क्या होता है? अरविंद होता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। डीएलएड से रिलेटेड अगर आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो हम आपको
बना देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। आपको जैसे एग्ज़ाम होगा वैसे रियल आंसर के आपको यहाँ पे अपलोड करवा दिया जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पे डीएलएड की तैयारी भी आपको यहाँ पे टॉप लेवल का क्वेश्चन भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ऑब्जेक्टिव एंड वन लाइनर क्वेश्चन भी।